अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मेरे पास मौजूद है Huawei P30। इससे पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ खास फीचर्स का ओवरव्यू दिया था और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके डिस्प्ले पर। 6.1 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080x2340 पिक्सल्स की परफेक्ट रेजोल्यूशन। इसके साथ ही अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें OLED कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। 16 मिलियन कलर्स हैं। इसके अलावा इसका डिस्प्ले मल्टी टच है। तो अब आते हैं इस फोन के प्रोसेसर्स पर और इसकी बिल्ड पर। इसकी बिल्ड में जो OS यूज किया गया है वो Android 9.0 Pie है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अलावा जो फोन के प्रोसेसर्स हैं उनमें इसके CPU में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। उसकी स्पेसिफिकेशन में आपको बताती चलूं, वो है 2x2.6 GHz Cortex A76 प्लस 2x1.9 GHz Cortex A76 प्लस 4x1.8 GHz Cortex A55। इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो हाई सिलिकॉन किरण 980 है और इसके अलावा जो इसका GPU है वो Mali G76 MP10 है। इतने स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर्स के साथ ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि फोन की वर्किंग काफी स्मूथ और काफी एफिशिएंट है। इसके बाद आते हैं फोन की मेमोरी पर, क्योंकि फोन की जो मेमोरी का फीचर होता है ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और फोन लेते वक्त हम इसको लाजमी कंसीडर करते हैं। जी, तो मेमोरी वो अहम फीचर होता है जिसको हम सभी मद्देनजर रखते हैं कोई भी नया फोन खरीदते वक्त। तो फोन की मेमोरी के हवाले से बात करें तो इस फोन की बिल्ट इन मेमोरी है 128 GB और इसकी 8 GB की रैम है। इसके साथ ही आप इसकी मेमोरी को एनहांस भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। आपके नैनो मेमोरी कार्ड से आप अपने फोन की मेमोरी को 256 GB तक अपग्रेड करके यूज कर सकते हैं। और इसका जो माइक्रो SD कार्ड है वो सिम 2 का स्लॉट यूज करता है। इसका मतलब ये कि इसके सिम का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो अब आ जाते हैं फोन के कैमरा पर। तो मैं जैसे ही फोन को ऑन करती हूँ तो हमारे पास इसके डिफरेंट मोड आते हैं। सबसे पहले तो इसका अपर्चर मोड आता है जिसमें आपको जूम करने में काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको इसका पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। इसमें आपको नॉर्मल फोटो का मोड भी मिलता है, नैनो मोड भी मिलता है और प्रो मोड भी मिलता है। मोर के ऑप्शंस में जाएं तो आपके पास और भी काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं जिनको यूज करते हुए अपनी फोटोग्राफी को एनहांस कर सकते हैं। फोन में आपको डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स भी मिलते हैं और मैं आपको साथ साथ हर चीज का डेमो दिखा रही हूँ और आप इस डेमो को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इसकी गैलरी पर और इससे ली गई कुछ तस्वीरों और वीडियोस पर। जैसे कि मैंने इसमें एक वीडियो बनाई है और अगर इसमें जूम करूं तो 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम की वजह से आपको किस कदर बेहतरीन जूमिंग पावर में आपको इतना जबरदस्त फोकस मिलता है वो आप इस वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इसके पिक्चर्स भी दिखाऊं तो इसके मोनोक्रोम मोड से, इसके पोर्ट्रेट मोड से, इसके सेल्फी कैमरा से, मेन कैमरा के डिफरेंट फीचर्स से जो मैंने पिक्चर्स क्लिक की हैं उन तमाम के डेमो आपके सामने हैं। तो मुझे तो इसके कैमरा से फोटोग्राफी करने का बहुत मजा आया। इससे ट्रिपल कैमरास, बेहतरीन कलर रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन और फोटो को शार्प करने का, फोटो को जूम करने का हर तरह की क्वालिटी इसके कैमरा में है। तो अब आ जाते हैं कैमरा की स्पेसिफिकेशन पे। P30 के जो ट्रिपल कैमरास हैं उनमें से इसका एक कैमरा 40 मेगापिक्सल का है जो कि आपको 27 mm वाइड रेंज की पिक्चर प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही जो इसका दूसरा कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है जो कि 17 mm के साथ आपको अल्ट्रा वाइड रेंज की पिक्चर प्रोवाइड करता है। और इसका तीसरा कैमरा 80 mm के साथ आपको टेलीफोटो और 3 टाइम ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये कि जो इसका तीसरा कैमरा है वो स्पेसिफिकली इसके जूम के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी जूमिंग पावर तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ उसकी पिक्चर्स की डेमो में। आप दूर से भी किसी चीज को जूम कर सकते हैं, उसको फोकस कर सकते हैं, आपका कैमरा बेहतरीन रिजल्ट देगा। इसके मेन कैमरा के जो कुछ फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिको ऑप्टिक्स है, इसके साथ आपको फेस डिटेक्शन का मोड मिलता है, जियो टैगिंग का, टच फोकस का, फेस डिटेक्शन का, HDR, पैनोरामा और जो वीडियो की क्वालिटी है वो 2160 पिक्सल्स तक एनहांस है। और इसकी फोन के कैमरा की एक और मजे की बात यह है इसका नाइट मोड। कम लाइट में या डिम लाइट में भी आप अपने फोन से बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बना सकते हैं। आपको लाइट की वजह से कभी भी मसला नहीं होगा कि आपके फोन में अच्छी पिक्चर नहीं आ रही, जो कि यकीनन इस फोन का बेहतरीन मोड्स में से एक मोड है। तो अब बात कर ली जाए जरा फ्रंट कैमरा की, तो इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का है और आपको जो वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो आपको 1080 पिक्सल्स की प्रोवाइड करता है। 32 मेगापिक्सल से आप वाइड रेंज की पिक्चर्स अपनी कैप्चर कर सकते हैं। और कैमरा के डिजाइन के हवाले से बात करूं तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सी नॉच इसके डिस्प्ले पे है जिसमें इस कैमरा को फिट इन किया हुआ है। आते हैं फोन की कनेक्टिविटी पर। हर फोन की तरह इसमें भी आपको वाईफाई, डुअल बैंड, वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB और तमाम तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, कंपास, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आपको मिलता है। सेंसर की बात होगी तो मैं आपको बताती चलूं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी एक काफी मुनफरिद फीचर है। जी हाँ, P30 में आपको मिलता है
अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अपना फिंगरप्रिंट मैंने इस पर सेट किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा रही हूँ इसके फिंगरप्रिंट सेंसर का, जो कि काफी फास्ट और काफी एक्टिवली काम करता है। और गेम्स की बात की जाए तो गेम लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस फोन में अच्छे प्रोसेसर होने की वजह से काफी स्मूथली आप अपनी गेम्स खेल सकते हैं। फोन जल्दी हीटअप भी नहीं होगा। गेम्स का फीचर बिल्ट इन भी है, इसके अलावा डाउनलोडेबल भी है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको डस्ट और स्प्लैश प्रोटेक्शन का फीचर भी मिलता है। डेडिकेटेड माइक के थ्रू आप एक्टिव नॉइज भी कैंसिल कर सकते हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट व्यूअर और फोटो एडिटर भी मिलता है। अब आते हैं फोन के डिजाइन पर। फोन के लेफ्ट साइड पे बात करें तो आपको आपकी सिम ट्रे मिलती है जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में है, और फोन के लेफ्ट साइड पे आपको मिलते हैं फोन के वॉल्यूम और इसके पावर बटन्स। फोन के नीचे वाली तरफ आपको मिलते हैं आपके स्पीकर होल्स, टाइप सी की पोर्ट और आपको मिलता है आपका हैंड्स फ्री का जैक। ये मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग में बता चुकी थी कि जो इसकी डाटा केबल वायर है चार्जिंग के लिए वो टाइप सी की पोर्ट है, माइक्रो यूएसबी नहीं है। और अगर आप इसके कैमरे के ऊपर वाली तरफ देखें तो आपको यहाँ पे इसके ऑडियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। तब आते हैं फोन के कलर पर। हमारे पास ये फोन अवेलेबल है ब्रीदिंग क्रिस्टल कलर में, और इस फोन के काफी फेवरेट चीजों में से मेरे एक फेवरेट चीज इसका कलर भी है। मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया। इसके अलावा ये फोन अरोरा, अंबर सनराइज और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। फोन की बैक साइड से सरफेस काफी शाइनी है। फोन काफी स्लिम और स्मार्ट सा है, काफी स्टाइलिश और एलिगेंट है। मतलब ये कि हम सभी चाहते हैं कि हम जब अपने फोन को हाथ में पकड़े तो फीचर्स बेहतरीन होने के साथ साथ खूबसूरती में भी फोन बेहतरीन होना चाहिए। तो आपका P30 भी आपको एलिगेंस और स्टाइल प्रोवाइड करता है। जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आप खुद भी बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़ा खुश महसूस करेंगे अपने फोन को देखकर। तो अब आते हैं फोन की बैटरी पर। फोन में जो बैटरी यूज की गई है वो LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी है और उसकी कैपेसिटी 3650 mAh है। इसके अलावा आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग भी प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप इसके अडॉप्टर पर भी देख सकते हैं कि आपको ये फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है और अडॉप्टर भी फास्ट चार्जिंग का कैपेबल है। और जैसे ही मैं इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ तो यहाँ डिस्प्ले पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि फास्ट चार्जिंग का फीचर एनेबल है। तो आपके फोन की चार्जिंग बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी होगी। तो जी नाज़रीन, ये था P30 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई गई सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। जब आप खुद भी फोन को यूज करेंगे तो आपके भी मेरी तरह बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस ही होंगे। तो अब आ जाते हैं फोन की प्राइस पर। बेहतरीन फीचर्स के साथ फोन की प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ट्रिपल कैमरास, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, परफेक्ट डिस्प्ले, बेहतरीन कलर्स, और इस फोन की प्राइस है 1,24,999 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट 1,25,000। मेरे ख्याल में इन तमाम फीचर्स के साथ, इतने अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ फोन की प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियोस और हमारा P30 पसंद आया होगा। मजीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।